किसी भी समाज या देश के विकास में महिलाओं की भूमिका अहम होती है। आज देश की महिलाएं उसके कामकाजी जीवन का बेहद जरूरी हिस्सा होती जा रही हैं। भारत के गांवों में भी महिलाओं की बड़ी आबादी मौजूद है। ऐसे में भारत जैसे देश का विकास बिना महिलाओं को साथ लिए नहीं हो सकता है। इसी को देखते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट के लिए सरकार भी तमाम तरह की कोशिश कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से लेकर उज्ज्वला योजना तक ऐसी कई योजनाओं के द्वारा सरकार महिलाओं के समाज में आर्थिक रूप से विकास के लिए तेजी से प्रयास कर रही है। इस कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना का भी जिक्र किया। सही मायने में वित्त मंत्री ने देश का अंतरिम बजट 2024 पेश किया। अपने भाषण में उन्होंने महिलाओं के विकास पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आधी आबादी को मजबूत बनाने के लिए हर कदम उठा रही है। इस दौरान लखपति दीदी योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लखपति दीदी योजना को बढ़ावा दे रही है और करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं, जबकि इसके बाद अब देश में तकरीबन 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना का लाभ मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आने वाली महिलाओं को आगे बढ़ाना है। इसके जरिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को कई तरह की सहूलियतें, आर्थिक मदद और स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इससे उन्हें अपनी इनकम बढ़ाने में मदद मिलती है और वह लखपति बन सकती हैं। इस योजना के तहत विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी महिला स्वयं सहायता समूहों को एलईडी बल्ब बनाने से लेकर प्लम्बिंग, ड्रोन रिपेयरिंग जैसे टेक्निकल काम भी सिखाकर उनकी इनकम बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। लखपति दीदी उन महिलाओं को कहा जाता है जिनकी प्रति परिवार साल भर की कमाई कम से कम 1 लाख रुपए होती है। इस तरह आधी आबादी के आर्थिक विकास में यह योजना एक अहम योगदान देने वाली साबित हुई है। साथ ही अमृतकाल में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में भी इसका अहम योगदान देखा जा रहा है। दीपक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।